Hello and Assalamu alaikum. This topic is binary shifts, logical bit shifting operations on 8-bit binary integers. So हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर मेजर ऑपरेशंस होते हैं उनमें से एक ऑपरेशन हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट्स का भी है. सो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बाइनरी शिफ्ट्स, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में शिफ्ट है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट है. ठीक है. तो लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में हमारे पास दो किस्म के शिफ्ट्स होते हैं. एक होता है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है हमारे पास लॉजिकल right shift. So basically, in computer operations, a logical binary shift is a key process that manipulates the binary representation of numbers, effectively multiplying or dividing the original number by 2. In an 8-bit binary system, binary shifts move all the bits of the number to the left or to the right by a certain number of places, altering the number's value by staying within the constraints of 8 bits, यानी कि 255 255 के अंदर अंदर वो रहता है. तो देखते हैं कि बाइनरी शिफ्ट्स कैसे अकर करते हैं. आई होप दैट यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो फ्रॉम द बाइनरी एडिशन, वेयर व्हेन वी हैव मोर बिट्स देन द कैपेसिटी ऑफ 8-बिट रजिस्टर, तो उसमें से हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से एक बिट गिर जाता है, वो ओवरफ्लो होता है. इसी तरीके से बाइनरी शिफ्ट्स में जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास लेफ्ट से या राइट से बिट्स ड्रॉप हो. हमेशा शिफ्ट में लेफ्ट से या राइट से बिट्स ड्रॉप होते हैं. सो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स है और उसमें डाटा भरा हुआ है, तो आप उस डाटा को मूव करते हैं. जो एक्चुअल बिट्स की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डाटा की कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर हमारे पास बिट्स को स्टोर करने के लिए प्लेसेस हैं, वो अपनी जगह पे रह जाते हैं और डाटा बाहर निकल जाता है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है या राइट शिफ्ट हो जाता है. जब डाटा लेफ्ट शिफ्ट होगा तो जो बिट अपनी लास्ट पोजीशन से मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से बाहर आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा. एंड सिमिलरली जब डाटा राइट शिफ्ट होगा तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से जो बिट बाहर निकलेगा वो ड्रॉप हो जाएगा. तो ऐसी सूरत में इफ जीरोज आर बीइंग कमिंग आउट, शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द फिक्स नंबर ऑफ बिट्स दैट वी हैव, नथिंग हैपन्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर वंस ड्रॉप होते हैं लेफ्ट या राइट से तो फ़र्क पड़ता है. सो लेट्स फर्स्ट मेक सेंस के हाउ द होल थिंग हैपन्स. सो दिस इज लॉजिकल शिफ्ट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट. Left shift, let's say we have got 8 bits, 8 bits, और इन 8 bits में हमारे पास एक नंबर है, let's say 50. So the worth is 1 2 4 8 16 32 64 and 128. अब हमारे पास है 50, 32 and 16 48 and 2 50. So this is the number 32 and 16 48 and 2 50. नाउ अगर हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करें तो लेफ़्ट शिफ्ट करने से क्या होगा कि ये सारे बिट्स एक एक पोजीशन लेफ़्ट शिफ्ट कर जाएंगे. ये सारे बिट्स एक एक पोजीशन लेफ़्ट शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक बिट जो है वो शिफ्ट इन करेगा, शिफ्ट इन, और वो होगा ज़ीरो. हमेशा ज़ीरो शिफ्ट इन करता है. तो जब हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो अब आप देखें कि आपके पास क्या सिचुएशन हो रही है. आपके पास सिचुएशन ये हो रही है कि ये जो लेफ़्ट वाला बिट है ये तो आपका ज़ीरो बाहर आ गया और बाकी जो है वो शिफ्ट हो गया लेफ़्ट के ऊपर. ठीक है. और एक ज़ीरो जो है वो शिफ्ट इन कर गया. तो हमेशा जिस साइड पे हम शिफ्ट करते हैं उससे अपोजिट साइड पे एक ज़ीरो हमेशा शिफ्ट इन कर जाता है. अगर आप राइट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से ज़ीरो शिफ्ट इन करेगा और अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो राइट से ज़ीरो शिफ्ट इन करेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो राइट से एक ज़ीरो शिफ्ट इन कर गया. अच्छा, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. चाहे आपसे आप जब शिफ्ट कर रहे हो तो आपका जो भी बिट बाहर आता है, चाहे वो ज़ीरो हो या वन हो, दूसरी तरफ से जो बिट शिफ्ट इन करता है वो दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. सो नाउ अब आप देखें सिचुएशन क्या हुई है. सिचुएशन ये हुई है कि आपके पास जो नंबर था वो 50 था और लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद वो नंबर 64 प्लस 32 96 प्लस 4 100 बन गया है. तो इफ़ यू कुड सी ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. सो व्हेन एवर वी शिफ्ट लेफ्ट द नंबर इन बाइनरी is multiplied by 2 and becomes double of what it was previously, and it can go on until the expected answer is within the range and constraints of 1 byte. So let's shift it again. 1 1 0 0 1 0 0 और हमारे पास यहाँ पे एक 0 शिफ्ट इन हो गया. So this would become 128 and 64 92 plus 8 200. तो अब आप देखें ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. और अगर हम इसको 50 से देखें तो 50 जो था उसका ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ और ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया. तो आप जितनी बार नंबर को शिफ्ट करेंगे वो नंबर हर बार अपनी प्रीवियस नंबर से डबल होता चला जाएगा इफ़ यू आर शिफ्टिंग इट लेफ्ट. नाउ लेट्स से आपके पास एक नंबर है 20, 16 प्लस 4. सो नंबर इज व्हाट
20, 16 प्लस 4। हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो दिस वुड बिकम, एक जीरो हमारा ड्रॉप हो जाएगा लेफ्ट से, 0 1 0 1 0 0 0। अब आप देखें दिस इज 32 प्लस 8, सो इट वाज 20, नाउ इट हैज़ बिकम 80, सॉरी 40। अब हम इसको एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, सो दिस विल बिकम 1 0 1 0 0 0, और राइट से देखें एक एक जीरो जो है वो लेफ्ट पे, राइट से एक एक जीरो लेफ्ट शिफ्ट के बाद शिफ्ट इन होता चला जाता है। सो 64 प्लस 16 इट हैज़ बिकम नाउ व्हाट 80, सो 40 into 2। अब हम इसको दोबारा करते हैं तो देखें 1 0 1 0 0 0 0 0, so 80, now this is basically 128 plus 32 which is 160, तो 80 into 2 160 हो गया ये। अगर आप इसको आप 20 से देखें तो दिस इज 20 into 2, दिस इज 20 into 4, दिस इज 20 into 8। Alright, so this is left shift. So what is the effect of left shift? A logical left shift moves all bits of a binary number one position to the left, with the leftmost bit or the most significant bit being dropped off and a zero is introduced at the rightmost end, which is the least significant bit. Each logical left shift essentially doubles the number's value, mirroring the effect of multiplication by 2 in the denary system. Alright, अब हमने एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस कर लिया। अल्टीमेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 50 को 100 किया, 100 को 200 किया, बट वी वोंट गेट 400 if we further left shift 200, because in that case one will get dropped off from the left, और जब हमारे पास most significant side से one drop off होता है तो instead of कि हम जो है हमें 400 मिले, हमारे पास एक wrong number आएगा। Similarly 20 को हमने one time left shift किया तो 40 हो गया, 40 को फिर हमने वन टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया 80 हो गया, 80 को फिर हमने वन टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया वो 160 हो गया, बट वी विल नॉट बी एबल टू गेट मोर देन दैट बिकॉज 160 एंड 160 इज 320, तो हमारे पास वो 320 की गुंजाइश नहीं है बिकॉज दैट इज मोर देन 255। सो आई होप दैट यू गॉट द आइडिया। सो अगर आप फुल कैपेसिटी से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट से वन ड्रॉप होगा, जैसे ही लेफ्ट से वन ड्रॉप होगा एक्सपेक्टेड नंबर हमारा गलत हो जाता है। नाउ लॉजिकल राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट में अगेन 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। हमारे पास जो सिचुएशन है राइट शिफ्ट में, उसमें जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 2 इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ डेनरी डिवीजन बाय 2। ऑलराइट, सो let's say I have got 20 again, so 20, so this is basically 20। अब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं। राइट शिफ्ट जब आप करेंगे तो ये वाला जो बिट है ये शिफ्ट आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड से शिफ्ट इन होगा, तो ये शिफ्ट आउट हो गया 0 1 0 1 0 0 0 और हमारे पास एक जीरो जो है वो शिफ्ट इन कर गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली जो है दैट इज 8 + 2 10। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट द नंबर गॉट रिड्यूस्ड बाय 2। अच्छा, इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, अगर इसके अंदर हमारे पास जीरो होता है तो नंबर जो है वो इवन है, और अगर हमारे पास में 1 होता है तो हमारे पास नंबर जो है वो ऑड है। तो 20 एंड 10 आर बोथ इवन नंबर्स, ठीक है। अब हम 10 को जब राइट शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम 5 अगेन डिवाइडेड बाय 2, so this will become 5। now 5 is basically what? 5 is basically an odd number। तो odd number का मतलब यह है कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जिस साइड पे हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है 1 है। अब जब आप शिफ्ट करेंगे तो राइट से 1 ड्रॉप होगा, राइट से जब 1 ड्रॉप होगा तो इंस्टेड ऑफ 2.5 हमारे पास जो नंबर अचीव होगा दैट विल बी 2। सो दिस 1 is dropped off, 0 on the right, 1 over here and rest all are zeros, और एक जीरो यहाँ पे shift in हो गया, तो number has become 2 instead of 2.5। so remember कि जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि राइट मोस्ट कॉलम में बिट कॉलम में हमारे पास 1 होता है तो 1 बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास 0.5 कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड राउंड डाउन। सो व्हेन एवर वी शिफ्ट राइट, सो नंबर is divided by 2 and the whole thing is round down, means कि हमारे पास कोई भी पॉइंट वाला नंबर यानी कि 0.5 वाला नंबर नहीं आ सकता। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो हम नंबर सिस्टम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ नॉट मेड टू cater पॉइंट, डेसिमल और फ्रैक्शंस। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट रिवाइज द होल थिंग।
A logical right shift moves all of the bits in a binary number one position to the right. The rightmost bit, which is the least significant bit, is dropped off and 0 is introduced on the other side, which is the most significant side. Each logical right shift halves the number's value, which seems like division by 2 in the denary number system. All right. So now basically let's talk about performing multiple shifts. देखिए हमने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में भी मल्टीपल शिफ्ट्स किए. मल्टीपल शिफ्ट्स का मतलब यह है कि जैसे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जहाँ पे हमने 50 यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल 50 बिकम्स 100 वन शिफ्ट, 100 बिकम्स 200 टू शिफ्ट्स. सिमिलरली हमारे पास अगर 20 है तो 20 को हमने जब वन टाइम शिफ्ट किया लेफ्ट तो दैट बिकम्स 40. 40 को जब हमने लेफ्ट टाइम शिफ्ट किया वन टाइम लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट तो दैट बिकम्स 80 एंड 80 को फिर हमने जब दोबारा लेफ्ट शिफ्ट किया तो दिस इज थर्ड शिफ्ट और दिस हैज़ बिकम 160. सो वी कैन कीप शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट until there is basically an overflow from the left of 1 in the bit, most significant bit. आपके नंबर सारे सही रहेंगे और as soon as you have got 1 in the most significant bit और वो जब ड्रॉप होगा लेफ्ट से लेफ्ट शिफ्ट करने की वजह से तो फिर आपका नंबर ख़राब हो जाएगा. एंड दैट एक्चुअली says what, that the number that you are expecting is bigger than 255. that is why it happens. Similarly right shift जब आप करते हैं तो जो नंबर ड्रॉप होता है तो वो 1 जिसकी वर्थ होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में होता है. तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो एक नंबर है दैट इज़ बेसिकली ऑड नंबर और 0.5 हमारे पास चला जाएगा. सो लेट्स से वी हैव गॉट 15, वी हैव शिफ्टेड 15 one position right, logical right shift. So instead of 7.5 we got 7, then we shifted 7 towards right, so it is now 3 instead of 3.5. Then we shifted 3, so 3 has become 1, and then when we shift 1 so it becomes 0. So there is another question in exam which says like okay, what happens if we perform multiple shifts 8 times. So in a byte of 8 bits if you perform multiple shifts 8 times either on the left or the right, ultimately the whole number becomes 0. I hope that you got the idea of logical shifts. Thank you.